उम्मीद है कि सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के आए होंगे। ऑल वॉरियर्स एक बार कमेंट करो जल्दी से, कॉपी और पेन लेकर के आए हो ना? हथियार कौन कौन लाया है? बोलो बोलो, आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है सबको? चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ लिए थे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ओहो हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना? लिखो, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हमारे पास क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होता है, दैट मींस कि मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है, तो एसी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? एबी स्क्वायर प्लस एसी बीसी स्क्वायर के इक्वल होता है। एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल होता है ना? कंडीशन ये होता है कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम में कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही पढ़े थे ना? आज देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका उल्टा पढ़ने वाले हैं। उल्टा पढ़ने वाले हैं मतलब क्या कि आज ये एंगल 90 दिया हुआ नहीं है। आज ये एंगल 90 दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रूफ करते थे वो आज गिवन है। ये आज क्या है? गिवन है। ये आज गिवन है, और प्रूफ क्या करना है? आज प्रूफ करना है, आज प्रूफ करना है कि एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होगा। मतलब आज थोड़ा कहानी उल्टा है। कहानी थोड़ा क्या है? उल्टा है। मतलब पहले वाला क्वेश्चन में, पहले वाला थ्योरम में ये चीज गिवन था कि एंगल BAC 90, प्रूफ करना था क्या? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आज उल्टा है। आज क्या करना है? आज ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। दैट मीन्स ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं है, अभी इसको क्या बोलेंगे? अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कितना स्टेप? 5 स्टेप है ना? तो 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप लिखना, कल मेरे पास लाइट नहीं था, सब हल्ला कर रहा था। आज देखो सबके पास लाइट होगा तो क्या? हाँ, सब अब आंधी में सब उड़िया गए कल, है ना? सब आंधी में उड़ गए। स्टेटमेंट देखो, समझना। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, लिखना इफ स्क्वायर ऑफ द third side, if a square of the third side of a triangle, of a triangle, if a square of the third side of a triangle is equivalent to, is equivalent to, is equivalent to, is equivalent to the sum of its two, the sum of its two, the sum of its two shorter sides, shorter sides, the sum of its two shorter sides
then it must be a right angle triangle. Then it must be a right एंगल ट्रायंगल। यानी आज जो स्टेटमेंट है पहले वाले स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट है कि इफ स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल में जो थर्ड साइड का स्क्वायर होता है इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ इट्स टू शॉर्टर साइड्स, इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ इट्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड छूट रहा है, क्या होगा यहाँ पे, इफ स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ इट्स टू द सम ऑफ अ स्क्वायर, द सम ऑफ अ स्क्वायर, a square of its two shorter sides, then it must be a right angle triangle। क्लियर हो गया स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्लियर है? क्लियर है। चलो अब हम लोग लिखते हैं गिवन दैट। गिवन दैट में क्या लिखेंगे? गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे, गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे कि एबीसी एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है क्या कि बड़ा वाला साइड। तो बड़ा वाला साइड कौन है? देखो तो ए बी बी सी ए सी में सबसे बड़ा साइड कौन है? ए सी। तो यहाँ पे गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखना प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हम लोग को ये करना है, प्रूफ हम लोग को ये करना है कि जो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी ये तो गिवन है, हाँ बड़ा वाला साइड के सामने जो एंगल होगा वो 90 होगा, यानी ये प्रूफ करना है। यानी हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है ना। क्या? ओहो BAC लिख दिया, नहीं नहीं, यहाँ पे ABC होगा ना, ये वाला एंगल को हम लोग को 90 प्रूफ करना होगा। जो साइड सबसे लार्जेस्ट होता है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा ABC, माय मिस्टेक। अब सही है? चलो तो ये हो गया तुम्हारा क्या स्टेटमेंट, गिवन दैट, प्रूव दैट। अब आते हैं क्या कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन होगा समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी के जैसा एक और ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे? इसी के जैसा एक और ट्रायंगल बनाएंगे। DEF देखो, इसी के जैसा हम लोग एक और ट्रायंगल बनाएंगे DEF। ठीक है, लगता है इसके जैसा नहीं बना ना। चलो बढ़िया से बनाते हैं, अच्छा से बनाते हैं थोड़ा, है ना, भाई खराब हो गया। टेढ़ा क्यों हो रहा है? DEF। अब देखो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, बोलेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल DEF सच दैट, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल DEF सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू एफ, बी सी इज इक्वल टू एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग अपने मन से क्या बना देंगे, 90 बना देंगे। ठीक है, ये हम लोग अपने मन से 90 बना देंगे। इसमें 90 नहीं है लेकिन इसमें हम लोग 90 बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्ट
a triangle DEF. Construct a triangle DEF such that AB is equal to DE, AB is equal to DE, and BC is equal to EF. BC is equal to EF. Construct a triangle DEF such that AB is equal to DE and BC is equal to EF, and and angle DEF is equal to 90 degree, and angle DEF is equal to 90 degree. क्लियर हो गया? बोलो, कंस्ट्रक्शन तक हो गया? आज से मार्केट खुल गया है, 2 बजे तक सब कुछ खुल गया है ना, लेकिन इतना भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत ज्यादा। लगता है कि दशहरा का मेला लगा है। बहुत दिन के बाद खुला ना, आज पूरा खुल गया, जैसे ओपन होता था मार्केट वैसे एकदम। स्कूल नहीं, स्कूल अभी नहीं खुलेगा। सबसे ज्यादा स्कूल में कोरोना होता है, पता नहीं है तुमको? चलो इसको मिटा दें। स्टेटमेंट, गिवन दैट, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन, 4 पार्ट हो गया हम लोग का। अब आगे चलते हैं, अगला पार्ट जो होगा हम लोग का फाइनल होगा, और वो होगा प्रूफ दैट वाला पार्ट। ठीक है, प्रूफ दैट करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या तो खुलने वाला होगा, तो तुम्हारा स्कूल से मैसेज वगैरह तो आया होगा ना? आया है कुछ मैसेज? हाँ, तो फिर वही, तभी 8 के बाद हो सकता है, देखो क्या होता है, अभी और शायद बढ़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग चलते हैं कहा, ट्रायंगल डीईएफ और ट्रायंगल एबीसी में। बोलेंगे क्या इन ट्रायंगल, हम लोग बोलेंगे क्या, प्रूफ करें, प्रूफ। प्रूफ हम लोग बोलेंगे क्या, गिवन दैट। देखो एक चीज गिवन था, क्या गिवन था? गिवन था कि ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए सी स्क्वायर। ये तो गिवन था, इक्वेशन 1 हो गया। फिर हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ, डीईएफ कैसा ट्रायंगल है बताओ तो? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम डीएफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस ईएफ होगा। या फिर इसी को हम लिखना चाहें ऐसे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ईएफ स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि डी तो ए बी के इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर और ईएफ किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएफ स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कुछ दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन? हाँ, इसका एलएचएस क्या है, कॉमन है ना, एलएचएस कॉमन है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कॉमन है, तो ए सी स्क्वायर और डी एफ स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, देखो जरा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ए सी इज इक्वल टू क्या, डीएफ दिया हुआ है, नहीं नहीं नहीं, डीएफ को हम एसी का इक्वल नहीं कंस्ट्रक्ट किए थे, हम लोग कंस्ट्रक्शन से बस इतना ही किए थे कि डीई इज इक्वल टू ए बी हो जाए
और ई एफ इज इक्वल टू बी सी हो जाए और ई एंगल 90 हो जाए बस। हाँ ये बोलो कि हम लोग ऐसा प्रूफ ये कर दिए हैं कि ए सी डी एफ के इक्वल आ गया, अब आ गया, पहले नहीं था, अब आ गया ना। हाँ देखो पहले क्या था, हम लोग बस दो साइड को इक्वल माने, ए बी के इक्वल मान लिए डी को और बी सी के इक्वल मान लिए ई एफ को। तो यहाँ जैसे ही पुट किए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों एल एच एस सेम हो गया। अगर ये एल एच एस सेम हो गया तो आर एच एस भी सेम होगा। दैट मीन्स कि ए सी स्क्वायर और डी एफ स्क्वायर आपस में इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर कैंसिल होगा तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एफ। क्लियर? अब जरा समझना कि ऐसा करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग ये बोलेंगे कि अब हम लोग इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चल सकते हैं, है ना, और लगा सकते हैं इसमें सिमिलरिटी या फिर कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी लग जाएगा इसमें, नहीं, क्योंकि कंग्रुएंसी लग जाएगा। देखो ये साइड तो इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो एस 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 कंग्रुएंसी लग सकता है ना, क्लास 9 है ना। हम लोग बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन, बाई क्या, कंस्ट्रक्शन, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ बाई क्या, कंस्ट्रक्शन, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये हम लोग प्रूव किया ना, प्रूव, ये प्रूफ कर चुके हैं। तो बोलेंगे क्या कि बाई एस एस एस, बाई एस एस एस, बाई एस 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 congruency, by SSS congruency, triangle ABC congruent triangle DEF, ट्रायंगल एबीसी congruent triangle क्या हो जाएगा, DEF। आप बताओ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए तो बाई सीपीसीटी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा एंगल बी कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लास्ट में कहाँ पे लिखेंगे, हाँ बोर्ड तो पूरा भरा हुआ है, ऊपर मिटा दे, इसको हेडिंग मिटा दे, चलो हेडिंग मिटा देते हैं, प्रूफ हो ही गया तो इसका क्या काम है। और भी दो तीन थ्योरम है जो कि आज हम प्रूफ करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। तो बोलेंगे लास्ट में बोलेंगे सो ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया, क्लियर हो गया, ऊपर दिख रहा है, अब दिखेगा पूरा, चलो लिख लो, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट नहीं है क्या, अरे है लगता है, देखो तो ऑन करके है ना, चार्जर लगा, बैटरी डाउन हो गया। हाँ सही है, हो जाएगा तो बोलना, फिर आगे बढ़ेंगे।
मिटा सकते हैं। चलो आप देखो, कुछ कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब क्या होता है, जो थ्योरम के जैसे ही रहते हैं लेकिन उसका यूज मतलब होता है कि किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ज्यादा वो थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, मतलब एक तरह से थ्योरम ही है कोरोलरी। बुक में दिया हुआ रहता है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही है ना। तो आगे हम लोग इसका कोरोलरी देखने वाले हैं कि थेल्स थ्योरम का एक दो तीन, एक है या दो या तीन देखते हैं। एक दो तीन लगता है कुछ कोरोलरी है, देखते हैं कुछ कोरोलरी। कोरोलरी को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। एक है, दो है, तीन है। तीन कोरोलरी है, ठीक है। तो तीनों को हम लोग जानते हैं क्या है, और उस पर सवाल आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा प्रूफ करने के लिए। तो कैसे करेंगे, एक एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। ज्योमेट्री में क्या होता है ना, कभी कभी थ्योरम जो होता है क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। अरे ज्योमेट्री का हर क्वेश्चन तो थ्योरम ही है, बोलो नहीं है क्या। ज्योमेट्री का हर क्वेश्चन अपने आप में थ्योरम है। चलो तो अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का कोरोलरी क्या है, इसको समझते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग इसको केवल और केवल राइट एंगल में अप्लाई कर सकते हैं, यही जानते हैं ना। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को अब कैसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे ये सीखेंगे, है ना। यानी अब इसमें हेडिंग लगा देना एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका क्या एप्लीकेशन होता है देखते हैं, समझते हैं। जैसे एक फिगर दिया हुआ है मेरे बुक में, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। ये कैसा ट्रायंगल है, एक्टिव एंगल ट्रायंगल है ना। ए बी और सी, बोला गया है कि एबीसी इज एन एक्टिव एंगल ट्रायंगल, मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन लिखवा देते हैं, लिखो तो, लिखो इफ इफ एबीसी एबीसी इज एन एक्टिव angle triangle. If ABC is an obtuse angle triangle, then if ABC is an obtuse angle triangle, then क्या नहीं, if ABC is an obtuse angle triangle with angle B greater than 90 degree, angle B greater than 90 degree, that means ये एंगल 90 से क्या है, बड़ा है ना। then prove that then prove that क्या प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो सर ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो और जरूर होगा। बोलेंगे हाँ और है, प्लस क्या है पता है, 2 इंटू BC इंटू BD। अब बोलो कि सर यहाँ तक तो एकदम हमको समझ में आ गया कि AC है, BC है और AB है। यहाँ भी समझ में आ गया 2BC। BD कहाँ गया, BD दे दिख रहा, BD दिख रहा है क्या। अब BD कहाँ से लाएंगे बताओ। बोलो, देखो इसमें स्टेटमेंट में क्या है कि हमारा BD कहाँ से आएगा, तो इसी में लिखना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। एक बार रुक जाओ कि इन इफ ट्रायंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विद एंगल B ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और क्वेश्चन में ऐड करना, लास्ट में प्रूव दैट में लिखना। ये क्या है, ये प्रूव दैट करना है। इसमें भी और जोड़ना है कि इफ AD इज परपेंडिकुलर, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू, नहीं AD होगा ना, if AD is perpendicular to CB produced, मतलब
मतलब समझ में आया कि सीबी के बढ़े हुए पार्ट पर एडी क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो आप देखो यहां से मिटा रहे हैं इसको, तो यहां पे लिख देते हैं सीबी प्रोड्यूस्ड। आप देखो यहाँ पे ऐसे फिगर बना हुआ है, ये हमारा क्या हो गया डी, ये डी है। कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोला गया क्या कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें कि बी जो है राइट एंगल से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 90 से बड़ा है, और एडी जो है ना वो सीबी प्रोड्यूस्ड पर क्या है, परपेंडिकुलर। सीबी पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं क्या, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी डालेंगे टेढ़ा, सीधा होता है। तो ये सीबी के बढ़े हुए पार्ट पे डाल दिए। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू बी। क्लियर हो गया। तो कैसे प्रूफ होगा बताओ, कैसे प्रूफ होगा। बोलो, दोनों ट्रायंगल्स में चलना होगा है ना, बात तो बिल्कुल सही है, दोनों ट्रायंगल्स में चलना होगा। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस का यूज वही कर सकते हैं जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाएंगे, बोलो। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं छुटका ट्रायंगल में, किसमें चलेंगे, छुटका ट्रायंगल में चलेंगे। हाँ, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसमें प्रूफ। बाकी अगर लिखना वगैरह होगा कुछ तो उसमें लिख देंगे कि गिवन दैट एबीसी जे ट्रायंगल, सब तो स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ था है ना। सीबी इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट डी, एडी परपेंडिकुलर सीबी प्रोड्यूस्ड, तो सब तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करना है नहीं, तो सीधे हम लोग प्रूफ क्या करना है ये भी हम लोग को पता है। डायरेक्ट आते हैं कहाँ पे, प्रूफ पे। तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी। बोलो एबीडी में परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस कौन है, ए बी हाइपोटेनस है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। आप जरा बताना कि देखो जो भी प्रूफ करना होगा ना उसको ध्यान में रखना कि हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। जो प्रूफ दैट होता है वही बताता है कैसे प्रूफ करना है, मतलब कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है बताओ तो। बोले सर इसको याद कैसे रखेंगे, क्या प्रूफ करना है। बड़ा आसान है, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो होता ही है, यहाँ तक तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला ही है ना। और लास्ट में क्या करना है, 2 इंटू एक बार बी सी लेना है और एक बार बी डी लेना है, बस हो गया। 2 इंटू बी सी इंटू, ठीक है। तो एक बात बताओ कि हमें क्वेश्चन में ए बी चाहिए, बोलो हाँ सर ए बी तो चाहिए, बी डी चाहिए, हाँ सर बी डी चाहिए, ए डी चाहिए नहीं चाहिए, यानी इसी को हटाना है, इसको मारेंगे पीटेंगे इसको भगाएंगे, है ना। कैसे भगाएंगे, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वन मान लेते हैं। अब कहाँ चलेंगे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल और एक दिख रहा है तुमको, ए डी सी दिख रहा है ना। तो हम लोग चलेंगे, अब चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी।
क्या बोलेंगे कि एंगल एडीसी जो है वो 90 है, एंगल एडीसी जो है वो 90 डिग्री, एंगल एडीसी जो है कितना 90 डिग्री। तो बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। जी कैसे बी सी स्क्वायर होगा, क्या होगा बताओ, सी डी होगा ना, पूरा होगा ना। पाइथागोरस हम लोग किस में लगा रहे हैं, बड़ा वाला में लगा रहे हैं, ट्रायंगल में। तो हम जब ए डी सी ट्रायंगल में चलेंगे तो हमारा ए सी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होगा, डी सी स्क्वायर होगा। अब एक बात बताओ, एसी लाना है, हाँ सर एसी तो लाना है, एडी नहीं, एडी नहीं चाहिए, सीडी, सीडी भी नहीं लाना है, मतलब दोनों को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, तो बोलेंगे ऐसा करते हैं सर, यहां से भी एडी का मान निकाल लेते हैं। तो क्या होगा देखो, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस, क्लियर, बोलो। तो अब इसको मान लो इक्वेशन 2, आप बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ कॉमन दिखता है, सेम, एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम होगा। तो बोलेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलएचएस इज सेम सो आरएचएस इज आल्सो सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर ये तो है। अब देखो क्या करना, थोड़ा थोड़ा लगता है कि जो प्रूफ करना है वो आ रहा है ना। देखो ऐसा है कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था ए सी स्क्वायर एक तरफ अकेला और बाकी सब एक तरफ, ऐसा ही चाहिए ना। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ए सी स्क्वायर को एक तरफ रहने देंगे और ये जो सी डी स्क्वायर माइनस में दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ से अगर हम ए सी स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो तो क्या क्या लाना है और क्या क्या इसमें बचा हुआ है। बोलेंगे सर ए सी लाना है, ए सी तो है, ए बी लाना है, ए बी भी है, बी डी लाना है तो बी डी भी है, लेकिन सी डी नहीं लाना है हमको। सी डी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सी डी कैसे हटेगा, बोलो बोलो, क्या करेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा, फिर तो हमारा एडी आ जाएगा, जिस एडी को इतना मेहनत करके हटाएं। बोलो, जैसे कि अगर हम लिखना चाहेंगे सी डी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो फिर तो एडी आ जाएगा ना। हाँ अब तुम्हारा माइंड सही काम किया है ना। कि जो हम सर ये जो डीसी है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, बीडी प्लस बीसी ब्रेक कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा सर कि बीसी लाना है, देखिए बीसी लाना है ना, बोलो, तो बीसी लाना है तो बीसी भी आ जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। यानी हम लोग अब क्या करेंगे, सीडी को लिखेंगे क्या, बीडी प्लस बीसी, क्या लिखेंगे, बीडी प्लस बीसी। चलो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इधर, यहाँ के बाद इधर, ये ऐसे इधर आ गया, ठीक है, ऐसे यहाँ कैसे आया, ये ऐसे और ऐसे आया है, समझ में आ रहा है। देखना देखो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर
प्लस सी डी के बदले क्या लिखे बोलो, बी डी प्लस बी सी लिख दें, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें सर, तो बोलो अब कुछ नहीं करना है सर, अब इसको ब्रेक कर देना और क्या, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी डी स्क्वायर, और बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आधा बोलना आधा हम बोलेंगे। ओ अच्छा, ये आप इधर आदान पढ़ रहे हैं ना, आ गया देखो तो इस क्या होगा कि बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू इंटू बी सी इंटू बी डी। यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। तो कैसे कैसे प्रोसीड करना है कहां से पता लगता है, जो प्रूफ करना है ना वहीं से पता लगता है ना। चलो एक बार लिखो, फिर एक बार क्या करना है, हमको खुद से प्रूफ करके बना के भेजना, ठीक है, एक बार खुद से प्रूफ करके बना के भेजना है। लिखो जब तक हम इंक वगैरह डालते हैं। इंक भी डालना जरूरी है। इसमें भी डाल देता है। हो जाएगा तो बोलना। हो गया, मिटा सकते हैं। एक ऐसा ही एक रेंट वर्क देते हैं ऐसा ही, ठीक है।
एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं रेंट वर्क। हाँ हाँ, तुम्हारा होमवर्क होगा, भूल जाते हैं बार बार, आदत हो गया रेंट वर्क बोलने का। इसको मिटा दे, पूरा मिटा देते, चलो। ये तो था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब क्या ऐसा थ्योरम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी बन सकता है? क्या ऐसा ही थ्योरम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बन सकता है? सर बन तो सकता है, देखते हैं बना के, है ना? कैसे होगा? तो एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद पता चलेगा, है ना? एक फिगर बनाते हैं, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। देखो, ये एडी है, ये बी है, समझना ध्यान से। तो अब बताना कि अगर एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे, ठीक है? अब बताओ कि एबीसी कैसा ट्रायंगल है? तो बोलेंगे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन लिखना, इफ एबीसी इज एन acute angle triangle, acute angle triangle and AD perpendicular BC, AD perpendicular BC, ठीक है? AD perpendicular BC, then prove that क्या प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी वही है AC स्क्वायर, है ना? इज इक्वल टू, पहले उसमें क्या था? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसमें भी वही है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेम टू सेम है। लेकिन उसमें क्या था? प्लस, इसमें क्या रहेगा? माइनस 2 × BC × BD। देखो पूरा का पूरा थ्योरम वही है, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या आ गया है? माइनस। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? HW रहेगा, ठीक है? ये HW रहेगा, बना करके सेंड करना है, ठीक है? बात समझ में आया? आ गया। एक थ्योरम एक ऐसा और होता है, वो भी रेंट वर्क लिखवा दें, दिखा देते हैं। एक थ्योरम और ऐसा ही है, तो चलो उसको भी लिख ही लेते हैं, क्यों उसको छोड़, ऐसे वो फिर रोने लगेगा कि उनको छोड़ दिया, है ना? उसको भी लिख ही लेते हैं। इसको मिटाए, पहले इसको लिखो, उसके बाद फिर उसको लिखाते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा रेंट वर्क जो है वो लिखना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्रूफ करने में मजा आता है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना, सवाल ये है, देखना कि एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ऐसा कुछ ए, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एडी इज ए मीडियन। मीडियन कैसा होता है बताओ? मीडियन सेंटर, सेंटर मतलब सेंटर तो, सेंटर तो इसका अंदर में होगा।
मीडियन कहते किसको है? क्या साइड को ना? आप तो ऐसा बोलो ना कि साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना? तो एडी को हम लोग बोलेंगे क्या कि एडी हमारा क्या हो गया? मीडियन। ठीक है, तो लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, इन ट्रायंगल ए बी सी एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या इसमें प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब इसके अगल बगल का साइड का जो स्क्वायर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब एक बात ध्यान देना, क्या ध्यान देना, इसमें और भी बहुत तरह से पूछा जा सकता है। जैसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि प्रूफ करो टू इंटू ए बी स्क्वायर और प्लस बी डी के जगह पे सी डी भी आ सकता है, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही होगा। यानी कि जो हमारा बी डी है और जो हमारा डी सी है वो तो इक्वल ही है, और पूरा वो बी सी का क्या है? हाफ है। तो आ सकता है तुम्हारा ऐसे भी प्रूफ करने के लिए ए बी स्क्वायर और प्लस, अब इसका वैल्यू रखेंगे बी सी बाई टू, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? बी सी स्क्वायर बटा फोर होगा। तो ये भी आ सकता है। तो इन तीन थ्योरम का एक अलग से नाम रखा गया है। इस थ्योरम का नाम पता है क्या है? एपोलिनियस थ्योरम। क्या नाम है इसका? ये कभी पढ़े हैं क्या? कभी नहीं? सुनना ही होगी, देखना बुक में कहीं पे होगा, आर डी शर्मा में। ठीक है, हो सकता है कि आर एस अग्रवाल में नहीं हो, लेकिन आर डी शर्मा में देखना इसका नाम कहीं पे जरूर होगा। आर एस अग्रवाल में नहीं होगा, हो सकता है नहीं दिया होगा, लेकिन आर डी शर्मा में पक्का होगा। देखना, ये एपोलिनियस थ्योरम इसको बोलते हैं, जो अभी लिखवाया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यानी अगर ये कल नहीं सॉल्व होगा तो हम लोग इसको कल प्रूफ करेंगे, एपोलिनियस थ्योरम को। इसका नाम है एपोलिनियस थ्योरम। एक बार एक बच्चा को पढ़ाते थे, तो वो हमसे पूछा ना कि पता है सर, मेरा क्वेश्चन एक एग्जाम में आ गया था अपोलिनियस थ्योरम, आप तो पढ़ाए ही नहीं थे। हम बोले कि कैसे नहीं पढ़ाए थे? तो हमको भी लगा, मतलब उस समय हम नाम उसको नहीं बताया था, ऐसे ही प्रूफ करवा दिए थे कि देखो ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है। तो बोला ठीक है, और उसका एग्जाम में आ गया था डायरेक्ट, क्या स्टेटमेंट आ गया था कि प्रूफ अपोलिनियस थ्योरम, और कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। क्या लिखा हुआ था? प्रूफ अपोलिनियस थ्योरम। तो अपोलिनियस थ्योरम यही है। ठीक है, हाँ तो ऐसा कभी आएगा तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो देखना थ्योरम कहीं मिलता है कि इसका नाम कहीं मिलता है कि नहीं, आर डी शर्मा में मिलेगा तो बताना, और बनेगा तो फिर प्रूफ करके भी भेजना। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।